हेलो एवरीवन, आई एम पवन सर। एक बार फिर आप सबका वेलकम बैक करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। इस चैनल पर आपको बाकायदा बीमर्स पोर्टल पे दिए गए क्लास 12 अकाउंट के सारे जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताए जा रहे हैं और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताया जा रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको आने वाली वीडियो में जल्द से जल्द मिल जाएंगे, बाकायदा करवाते हुए हर एक का सॉल्यूशन समझाते हुए। तो आइए हम इस वीडियो में ज़्यादा लेट ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इकाई 5 है, यूनिट नंबर 5 है। इसमें MCQ, उनके आंसर्स, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए उनके ट्रांसलेशन, ये सब आपको बताए जाएंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप पहली बार आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा बगल में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जो भी आपको नोटिफिकेशन है मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, पहले विकल्प है हमारे पास। विकल्प जिसमें दिए गए हैं 6 हैं। ऐसा नहीं है कि ये 6 पूरे एग्जाम में आएंगे, इनमें से कोई एक है। तो विकल्प देखते हैं हिंदी में। पहले सही विकल्प चुनें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास, कंपनी की अधिकृत यानी अधिकार में ली गई पूंजी का वह भाग जो जनता को बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है आ, निर्गमित पूंजी यानी जारी की गई पूंजी। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड दिया है हिंदी में, अवशिष्ट याचना पर सारणी ए के अनुसार ब्याज की दर कितनी होती है। तो इसका आंसर है द यानी कि डी वाला आखिरी 5% वार्षिक। हिंदी में हुआ। इंग्लिश में दिया है सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज। आंसर इज दैट डी 5% एनम। ये हमारा इंग्लिश हुआ सेकंड वाला। थर्ड देखते हिंदी में, पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर भी है द एंड लास्ट वाला संचित पूंजी। इंग्लिश में आते हैं थर्ड वाला, द portion of the capital which is called up only on the winding up of the company is called. Answer is that D, reserve capital. तो थर्ड वाला हमारा इंग्लिश में हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला हिंदी में दिया है, प्रतिभूति प्रीमियम है, क्या है सभी जानते हैं। इसका आंसर आ, पूंजीगत लाभ। ये हिंदी है। इंग्लिश देखते हैं फोर्थ की, सिक्योरिटी प्रीमियम इज। आंसर इज दैट ए, कैपिटल प्रॉफिट। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा देखेंगे हिंदी में। पांचवा दिया है, अंशों के हरण पर डेबिट किया जाता है यानी कि नाम किया जाता है। इसका आंसर है आ, अंश पूंजी खाता। हमारे पास इंग्लिश में दिया है, ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स डेबिटेड। आंसर इज दैट ए, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी दिया है सही विकल्प में हिंदी में छठा, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि क्या कहलाती है। आंसर है पहला ए, पूंजीगत हानि। इंग्लिश में देखते हैं, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज। आंसर इज दैट ए, कैपिटल लॉस। तो ये हमारे सही विकल्प होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान दिए गए हैं। एक एक करके उनकी हिंदी देखते हैं, इंग्लिश और साथ में उनके आंसर्स। तो पहला जो दिया हुआ खालिस्तान वो ये है, ऋण पत्रधारी कंपनी के खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं, लेनदार। आंसर है लेनदार। इंग्लिश में है, डिबेंचर होल्डर्स आर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कंपनी। आंसर इज दैट क्रेडिटर्स। ये हमारा फर्स्ट हुआ हिंदी इंग्लिश। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर हिंदी में दिया है, ऋण पत्र ऋण का एक लिखित खालिस्तान है। तो क्या लिखित है, प्रमाण यानी कि एक एविडेंस है, सबूत है हमारे पास। अब दूसरा दिया इंग्लिश में, डिबेंचर इज अ रिटर्न फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ डेब्ट। आंसर इज दैट सर्टिफिकेट। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाला हमारे पास दिया हुआ है हिंदी में, ऋणपत्रधारी को खालिस्तान देने का अधिकार नहीं होता है। तो इसका आंसर है, चाहे सलाह लिख के आए मत लिखें, एक ही है सलाह या मत। पांचवा दिया है हिंदी में, पूंजी संचय का उपयोग खालिस्तान हानि को अपलिखित करने में किया जाता है।
तो पूंजी संचय का उपयोग किस हानि को अपलिखित यानी हटाने में किया जाता है, उसके बारे में बताएं। छठा है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम खालिस्तान व्यक्ति। कौन से व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति। इंग्लिश में दिया 6 वाला, कंपनी इज अन फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएटेड बाय लॉ, आंसर दैट आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये हमारे खालिस्तान होगा फिल इन द ब्लैंक्स हिंदी इंग्लिश में। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हिंदी है पहले, अंशधारी को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे कहते हैं अंश प्रमाण पत्र। इंग्लिश में फर्स्ट, द सर्टिफिकेट विच इज गिवन टू शेयर होल्डर इज कॉल्ड, आंसर इज शेयर सर्टिफिकेट। दूसरा हिंदी में, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं प्रवर्तक। इंग्लिश में सेकंड, द पर्सन बाय whom is a company established is called, answer is that English promoters। तीसरा हिंदी में दिया है, कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित प्रलेख को क्या कहते हैं? आंसर है पार्षद अंतर्नियम। हिंदी हुआ। इंग्लिश, द डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड विथ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज, आंसर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये हमारा इंग्लिश हुआ थर्ड का। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं हिंदी में। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाल देखते हैं। हिंदी में दिया गया है, जब्त किए गए अंशों का विक्रय क्या कहलाता है? उसे कहते हैं पुनर्निर्गमन। जिन अंशों को जब्त यानी हरण कर लिया जाता है उन अंशों को दोबारा बेचना यानी पुनर्निर्गमन करना ही कहलाता है। हिंदी हुआ। इंग्लिश में दिया है फोर्थ वाला, देखते हैं। सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज कॉल्ड, आंसर इज दैट रीइश्यू। पांचवा हिंदी में है, अंशों के अधिकार को त्याग करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है अंशों का समर्पण। जब अंशों को खुद त्याग कर देते हैं तो अंशों का समर्पण कहलाता है। जब अंशों को खुद त्याग कर देते हैं तो अंशों का समर्पण कहलाता है। और जब अंशों को उठा लिया जाता है, जब उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाता है तो उस अंशों का हरण कहते हैं। आगे आते हैं तो ये हमारा किस में हो गया? इंग्लिश में हो गया। सॉरी हिंदी में पांचवा। इंग्लिश में, व्हाट इज द राइट ऑन शेयर सैक्रिफाइस, आंसर इज दैट सरेंडर ऑफ शेयर्स। छठा हिंदी में है, ऋण पत्र जिनमें ब्याज का पूर्ण उल्लेख नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 6 वाला, डिबेंचर्स विच हैव नो डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट आर कॉल्ड, आंसर इज दैट बॉन्ड्स। तो ये हमारे हिंदी से इंग्लिश दोनों हो गए, वन वर्ड में आंसर। आगे बढ़ेंगे, ट्रू फॉल्स हमको दिए गए हैं, सत्य असत्य। 7 है पहला, वाहक ऋण पत्र किसी भी या किसी को भी हस्तांतरित किए जा सकते हैं, तो आंसर है सत्य। इंग्लिश में, वेयर डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन, आंसर इज दैट ट्रू। दूसरा हिंदी में, कूपन दर ऋण पत्रों पर ब्याज दर निर्धारित या निश्चित रहती है, आंसर असत्य। इंग्लिश में है, कूपन रेट डिबेंचर्स हैव फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंग्लिश में आंसर है फॉल्स। तीसरा हिंदी में दिया है, ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, आंसर है असत्य। ऋण पत्र दीर्घकालीन होते हैं। इंग्लिश में, द नेचर ऑफ डिबेंचर इज दैट ऑफ शॉर्ट ट्रेड लोन, आंसर इज दैट फॉल्स। चौथा हिंदी में दिया है, अंशों को जब्त करने का आशय अंशों को निरस्त करना होता है, बिल्कुल होता है, आंसर है सही यानी सत्य। फोर्थ इंग्लिश में, शेयर फॉरफीचर मीन कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, आंसर इज दैट ट्रू। पांचवा हिंदी में है, पुनर्निर्गमन पर देय कटौती की राशि अंश हरण खाते में अंतरित की जाती है, इसका आंसर भी है सत्य सही। इसी का इंग्लिश दिया पांचवे का, ऑन रेशियो ऑफ शेयर द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आंसर इज दैट ट्रू। छठा हिंदी में, एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है, सत्य है। इंग्लिश में, अ प्राइवेट कंपनी डजेंट इश्यू द प्रोस्पेक्टस, आंसर इज दैट ट्रू। 7 लास्ट हिंदी में है, 2 याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए, गलत, ऐसा कोई नियम नहीं है। इंग्लिश में है 7वां,
देयर शुड बी गैप फॉर 2 months बिटवीन 2 कॉल्स। आंसर दैट फॉल्स। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। तो सही जोड़ियाँ दी गई हैं, मैच द कॉलम है। तो एक तरफ ए वाला, एक तरफ बी वाला। पहले हिंदी बता रहा हूँ, हिंदी में उसका आंसर बताऊंगा, इंग्लिश और उसके आंसर। हिंदी में हमारे पास दिया गया नंबर 1 पार्षद सीमा नियम, इसका उत्तर मिलेगा बगल में 3rd नंबर से कंपनी की आधारशिला। दूसरा है अति अभिदान, बगल में आंसर मिलेगा 6 अनुपातिक आवंटन। तीसरा अधिकृत पूंजी, बगल में आंसर पहला वाला है चिट्ठे के योग में शामिल नहीं होना। चौथा है अंश हरण खाते का शेष, बगल में दूसरा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। पांचवा ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिकतम कटौती, इसका बगल में दिया हुआ है चौथा 10%। और छठा है ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती, बचा हुआ पांचवा कृत्रिम संपत्ति। यह हमारा हिंदी हो गया। इंग्लिश में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ए में दिया है फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आंसर इसका दिया हुआ है बगल में सी वाला बेस ऑफ द कंपनी। ए में सेकंड ओवर सब्सक्रिप्शन, बी का लास्ट 7 यानी प्रोप्राइटरीज ऑफ कंपनी। ए का थर्ड है ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसका आंसर बी में मिलेगा आपको। ए फर्स्ट नॉट इन्वॉल्व इन द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट। ए का फोर्थ है बैलेंस ऑफ फॉरफीचर्स अकाउंट, बी में मिलेगा बी सेकंड वाला लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ए का फिफ्थ है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डेब्ट, बी का हम देखेंगे तो बचा हुआ है डी वाला 10%। एंड द लास्ट इज ऑफ ए 6 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, बी का ई वाला फिक्शंस एसेट्स। तो ये हमारे मैच द कॉलम हो गए और उनके आंसर्स हो गए हैं, साथ में ट्रांसलेशन दोनों लैंग्वेज में कर दिया है। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर MCQ हमारे पूरे फिनिश हो गए हैं। अब हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब जो है वो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल्स। इस यूनिट में से 3, 4 एंड 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें 3 मार्क्स में उन्होंने सेपरेटली आपको दिए हैं, 4 एंड 5 मार्क्स के अलग से दिए हैं। तो न्यूमेरिकल छोड़ के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर रहा हूँ, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो जल्द ही मैं करूँगा प्रोवाइड, ताकि आप उसको प्रॉपरली अच्छे से समझकर सॉल्व कर लें। तो हमारे पास दिया हुआ है 3 मार्क्स में, यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 क्वेश्चंस हैं, बट 6 क्वेश्चन थ्योरेटिकल्स हैं और 2 न्यूमेरिकल्स हैं। तो फर्स्ट है हिंदी में समता अंश व पूर्वाधिकार अंश में अंतर लिखिए। आंसर है आप जानते हैं बुक में है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में है राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, पहला हुआ। दूसरा हिंदी में है अंश व स्कंद में अंतर लिखिए, इसका इंग्लिश में है सेकंड राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3 मार्क्स में, कंपनी की विशेषताएं लिखिए। ये हिंदी है, इंग्लिश में दिया है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। चौथा क्वेश्चन हिंदी में कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, समझाइए। इंग्लिश में कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एक्सप्लेन इट। पांचवा हिंदी में अंश हरण व समर्पण में अंतर बताइए, ये अंतर लिखिए। इंग्लिश में राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर फॉरफिटेड एंड शेयर सरेंडर्स। छठा दिया हिंदी में ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति बताइए। इंग्लिश में है राइट द लीगल स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर। तो ये हमारे 3 मार्क्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए, उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गई। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास 4 नंबर और 5 नंबर में अगले क्वेश्चन दिए गए थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की हिंदी से इंग्लिश कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलग से वीडियो बना के दी जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 एंड 5 मार्क्स में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हिंदी में ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकार समझाइए। इंग्लिश में इसका है ट्रांसलेशन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। दूसरा हिंदी में है ऋण पत्र व अंश पत्र में अंतर लिखिए, इसका इंग्लिश है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर। तीसरा दिया गया हिंदी में अंश हरण प्रक्रिया को समझाइए। इंग्लिश में है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर्स ऑफ शेयर।
हिंदी में दिया गया है 4 नंबर पे, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार लिखिए। इंग्लिश इसका एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 5वां हिंदी में पर्यावरण के उद्देश्य लिखिए। इंग्लिश में राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। 6, कंपनी की अंश पूंजी का वर्गीकरण समझाइए। इंग्लिश में एक्सप्लेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पर हमारे पास 3, 4 और 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन दिए गए थे हिंदी में, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। बाकी MCQ बता दिए गए हैं। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक करें, और कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।